मैं आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। बैंक पेंशनर्स के कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हैंडल है RJSS3YGI3141। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मैंने पिछली वीडियो में आपको बीएमएस के प्रयासों का और बीएमएस किस प्रकार जो है 27 जुलाई 2023 को एफएम से मिले थे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण से उनके ऑफिस में, और उनका पूरा शिष्टमंडल था जिसमें बीएमएस के अध्यक्ष श्री पंड्या जी थे और क्रिस आर्य जी जो वित्तीय क्षेत्रों को देखते हैं उसके प्रभारी हैं वो थे, और आदर्श थे। तो उन्होंने एक तो आरबीआई की लाइंस पर पेंशन रिवीजन की बात की थी, 100% डेट न्यूट्रलाइजेशन की बात उनसे की थी जो हो चुका है बैंक को, और पेमेंट भी हो गया। और बैंकों की कॉस्ट ऑफ पेंशन को 4 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की बात की थी। स्पेशल अलाउंस या पेंशन स्पेशल अलाउंस पर पेंशन की गणना की बात की थी। रिजाइनेज को पेंशन विकल्प देने की, दिहाड़ी मजदूरों को विनियमित करने की, ये बातों का उन्होंने मांग पत्र दिया था, मेमोरेंडम, और वित्त मंत्री जी के सम्मुख ये सब मुद्दे चर्चा की थी उन्होंने, और उन्होंने सकारात्मक इसमें कहा था। सकारात्मक उन्होंने ये भी कहा था कि 10 दिसंबर 2023 से पूर्व यह समझौता हो जाना चाहिए। तो सभी पर विचार का उन्होंने आश्वासन दिया था मैडम निर्मला सीतारमण ने। 100% न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, और उसमें बैंकर्स का भुगतान भी हो गया है कुछ बैंकों में। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने उठाए मुद्दे, पहले भी ये मुद्दे चल रहे थे, लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट का ही अंग है बीएमएस, बीजेपी का तो या आरएसएस का, तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। या गवर्नमेंट की जब कभी मंशा होती है चीज़ों को करने की तो तब भी वो चीज़ें उठाते हैं, ऐसा भी है। या दूसरे लोग बहुत चीज़ें उठा लेते हैं तो तब भी वो उठाते हैं, या खुद से भी उठाते हैं। और वित्त मंत्री, क्योंकि आजकल बीएमएस कुछ एक्टिव हो गया है बैंकर्स के साथ भी ट्रेड यूनियन को लेकर के, तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बताई थी आपको। और अभी जो स्टेट बैंक ने एक कमेटी बनाई है कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेकर, जिसकी जो पेंशन रिवीजन के ऊपर विचार कर रही है स्टेट बैंक में 40 से 50% के संबंध में, और नेशनलाइज बैंक का भी उसमें इशू है। तो उसमें 7/11/23 की डेट लगी हुई है, उसमें शायद वो समिति की रिपोर्ट आए, क्योंकि एक बार पहले आ चुकी है, उन्होंने डेट बढ़वा ली, और अब की बार हाई कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था कि भाई अगर नहीं होगा तो अगली बार अपने आप से निर्णय दे देंगे यूनिलेटरली। 26/10 को मैंने उसमें ये भी बताया था कि 26/10 को आरंभ की गई विश्वकर्मा योजना पर चर्चा दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद में अनेक नेतागण और संगठन सम्मिलित हुए थे। बड़े बड़े नेता थे, अमित शाह जी भी थे और दूसरे सभी लोग, जेपी नड्डा जी और दूसरे लोग थे उसमें, जिसमें निर्मला सीतारमण भी थी, सम्मिलित हुई थी, और एनओबीडब्ल्यू के महामंत्री मोहनदास आदर्श और श्री गिरीश आर्य जी भी थे वहां पर, जो वित्तीय क्षेत्रों के प्रभारी। बीएमएस के और बीएमएस की तरफ से इन्होंने एक बार फिर वही मुद्दे उठाए जो हमारे मुद्दे हैं, और जो बैंक पेंशनर्स के मुद्दे आपको पूर्व में भी बताए थे। फैमिली पेंशनर्स का 15-20% से 30% करने का नवंबर 2002 से पूर्व के रिटायर्ड का 100% डेट न्यूट्रलाइजेशन का आभार व्यक्त किया इन्होंने, क्योंकि वो हो गए। और पेंशन रिवीजन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो अक्टूबर-नवंबर 2020 में उनके हस्तक्षेप के बावजूद भी अभी तक सोल्व नहीं हुआ और नहीं किया बैंक ने। नेताओं द्वारा इनकी तत्कालिकता पर जोर देते हुए पेंशनर्स की कठिनाइयों और उनकी बुरी आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत करा, और आरबीआई लाइन पर 31 सितंबर तक पेंशन अद्यतन का पुनः प्रार्थना की। स्वास्थ्य बीमा 4 लाख तक का बेस पॉलिसी देने के लिए निवेदन किया, और कल्याण निधि में इसका प्रोविजन है, ये भी उन्हें बता, जिसका बैंकर्स वो कर रही है अवहेलना। और 24/2/12 का एक डीएफएस का लेटर था, उसमें इस तरह का वो है नियम, और बैंकर्स कल्याण निधि में प्रावधान का ओवरलुक कर रही है, ये भी बता रही जाए। नहीं, इसको पेंशन विकल्प की बात की इन्होंने,
एक और विकल्प, क्योंकि जो दागी रिटायरीज है उनको पेंशन का विकल्प दे दिया गया और दिहाड़ी मजदूरों को भी नियमितीकरण का दिया है इन्होंने। वित्त मंत्री ने मुद्दों को गौर से सुना और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पूर्व में ही संबंधित अधिकारियों को इन विषयों पर आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं और नेताओं के ने बताया कि सकारात्मक लगा हमें उनका एटीट्यूड। ये तो ये चीजें होगी, पहले भी मैंने आपको बताई। इसके अलावा इसके अतिरिक्त 29/10/23 में जयपुर में UFBU AIBA के जो लीडर CM वेंकटचलम ने एक बैठक में भाग लिया, जो राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज की बैठक, उनके बड़ी बैठक थी। और वहाँ उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा लोग बता रहे हैं कि 29/10/2023 को ही कि एक बताया कि भाई जो है अब की बार जो सेटलमेंट होगा इसमें पेंशन अपडेशन हो जाएगा, पेंशन रिवीजन हो जाएगा, ऐसा लोगों का जो वहां थे उन लोगों ने कम्युनिकेशन में अपने में बताया। और 29/10/2023 को ये कम्युनिकेशन IBA की ओर से भी आया, जिसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जैसा भी उन्होंने लिखा उसका जो भी आप निकालना चाहो मतलब निकाल लें। है तो पॉजिटिव, लेकिन क्या पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव है ये तो अभी आगे पता लगेगा। जो पेंशन अपडेशन भी सम्मिलित है उस कम्युनिकेशन में, बड़ा कम्युनिकेशन है वैसे। अच्छा, ये कम्युनिकेशन 30th एनिवर्सरी ऑफ IBA पेंशन सेटलमेंट विद IBA साइंड ऑन 29/10/1993 के उपलक्ष्य में जारी किया गया। देखो इसका महत्व तो यहाँ भी है। 29/10/2093 में पेंशन का जो सेटलमेंट हुआ था उससे 30 साल बाद ये हो रहा है, तो 30th एनिवर्सरी पे, तो ये इसका एक महत्व है। और पेंशन से संबंधित विभिन्न स्टेप्स और स्टेजेस का भी इसमें जिक्र है, डिटेल में है। अपडेशन पर जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखते हैं, आफ्टर अचीविंग वन मोर ऑप्शन टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम इन 2010 एंड ऑल remaining employees officers joining the pension scheme, then arose the demand for pension updation. Demand was highlighted in 10th and 11th BPS settlement, but due to non-resolution of cost-related aspects of the demand, the issue could not be clinched. However, UFBU is seriously pursuing this issue with IBA and we hope that some breakthrough will be made at the earliest. ये उन्होंने कहा है। अवश्य ही हम लोग कामयाब होंगे और कामयाब रहेंगे, ये हम कह रहे हैं इन सब चीजों को देख करके, पेंशन रिवीजन को लेकर और दूसरे मुद्दे जो हमारे हैं उन पर भी शायद हम कामयाब होंगे। साथियों, ये मैंने आपको पेंशन अपडेशन स्टोरी शेयर की है जो आज तक चल रही है, जैसे भी चल रही है। और अब मैं फिर एक बार निवेदन करता हूँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। R.K. त्यागी, गाजियाबाद। नमन, सल्यूट क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सभी बैंक पेंशन एक्टिविस्टों को नमन करता हूँ और सभी रिटायरी लीडर्स को नमन करता हूँ। और गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर भी अगर हमारा एक कर दे तो हम उन्हें भी नमन करेंगे, सल्यूट करेंगे और उन्हें अभिवादन करेंगे। धन्यवाद साथियों। R.K. त्यागी, गाजियाबाद।